भैया मैं ऑलमोस्ट हर बार इक्विटी में प्रॉफिट में रहता हूँ, पर ऑप्शन में ऑलवेज लॉस। आज भी लॉस। कि ब्रो मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड एंड हाउ टू कट लूजिंग ट्रेड। भाई क्या स्ट्रेटजी है चुम्मा। चुम्मा भाई, मेरी तरफ से भी चुम्मा भाई। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों इस वाले एपिसोड में हम जो आप लोगों ने भाई लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं उसके मैं आंसर दूंगा। ठीक, ये Q&A सीरीज़ होती है मेरी। जब मेरे को लगता है कि हाँ भाई सफिशिएंट कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास और जिनका मुझे आंसर देना चाहिए, उन क्वेश्चनों को मैं पिक करता हूँ और आप लोगों को मैं फिर उन क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखो भाइयों, किसी के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो सकते हैं और किसी जन के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल भी हो सकते हैं। मतलब किसी ने बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा है तो जिस बंदे ने वो पूछा है उसके लिए वो बहुत कठिन है। और हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान देख रहा हो कि भाई ये तो मेरे को पता है ही, खामखा मैंने ये क्वेश्चन देख लिया, तो भाई उसके पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन टाइम वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो भाइयों मैं जब बिल्कुल ही अपने बिगिनिंग स्टेज में था तब मैं एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी अपने घंटों घंटों यूट्यूब पर बर्बाद करता था। उसके बाद भी मेरे को संतुष्टि भरा क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं मिल पाता था। तो भाई यही सोच के साथ में मैंने ये वाली एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जहाँ पर आप लोगों के कोई क्वेश्चन होते हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ और किसी की लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। ओके भाई, तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ भाई। एक मनोज भाई हैं, वो भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करो ना बॉस। ये 2-3 बार कमेंट कर चुके हैं भाई कि भाई अपनी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करो ना बॉस। तो मनोज भाई जी, स्ट्रेटजी मैंने एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रेटजी है मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी हुई है। 9-2-11 नाम से उस स्ट्रेटजी का नाम है। उसको जाके एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई फालतू में हमें स्टॉप लॉस नहीं लेने हैं या फालतू में ही कहीं पे भी ट्रेड नहीं करनी है। एक मोटा मोटी आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके ऊपर अगर ऐसी चीज़ हुई तो मुझे एंट्री लेनी है, और एंट्री लेने के बाद अगर मैं गलत हो गया तो भाई इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, दैट्स इट। तो भाई स्ट्रेटजी है मेरे पास, लेकिन भाइयों मनोज भाई जी, स्ट्रेटजी जो है ये नहीं है कि मैं हर हफ्ते आपको कोई नई स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, समझे। ट्रेडिंग की कहानी ही यही है कि यार यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि बंदा कंफ्यूज होगा ही होगा। उसको 4-5 साल निकलेंगे ये पता करने के लिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें मेरे को नहीं देखनी थी, मुझे बस एक चीज़ पकड़नी थी और उसी को फॉलो करना था। तो भाई जी मैंने अभी एक स्ट्रेटजी अपनी शेयर करी हुई है, आप उसको जाके देखो। और ये जो 2-2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है इस साल में, सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पे काम करो, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है भाई, तो ये एक सीधा सा आंसर है मेरा भाई मनोज पाजी आपके लिए कि भाई 9-2-11 स्ट्रेटजी है, उसको जाके देख लो, आराम से बैठ के देखो। 2.5-3 घंटे का वीडियो है, 3 पार्ट में मैंने बांटा हुआ है। उसको जाके तसल्ली से देखो और जो भी चीज़ आपको आती है उसके साथ में उसको लगा के 2-2.5 महीने प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है भाई जी, ओके। तो एक राहुल भाई है भाई, ये हर बार दिल देते हैं भाई, इनके पास इनका दिल बहुत बड़ा है। हर वीडियो के कमेंट में दिल देते हैं भाई, कुछ लिख भी लिया करो यार। मैं समझ गया भाई तुम बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स को, लेकिन तुम्हारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, आई नो। कोई बात नहीं भाई, दिल भी बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि सर एक वीडियो डेटा रीडिंग पर बनाओ प्लीज़। राहुल भाई जी देखो, सबकी ना टेक्निक अलग अलग होती है। ठीक, किसी को डेटा के ऊपर ट्रेडिंग करना पसंद लगता है, अच्छा लगता है, किसी को इंडिकेटर पर, किसी को प्राइस एक्शन पर, और कोई बंदा होता है जो सारी चीज़ें मिक्स कर कर ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो भाई मेरा जो असली गेम है ना ट्रेडिंग का वो है प्राइस एक्शन। ठीक, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और एक आधा इंडिकेटर उसमें लगा के उसको प्ले आउट करने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं पहले डेटा के हिसाब से ट्रेडिंग करता था जब मैं अपने लर्निंग फेज़ में था। जब हम लर्निंग फेज़ में होते हैं, खैर लर्निंग फेज़ में तो मैं अभी भी हूँ भाई, बस ये है कि इतना टाइम हो गया तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें मेरे काम की हैं और ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है। तो जब तक ये वाला फेज़ आपका चल रहा है ना तब तक तो ठीक है, आपने ये भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा।
फिर उसके बाद एक टाइम के बाद तुम्हें ये श्योर हो जाना चाहिए ये चीज़ को लेकर कि हाँ भाई मेरे लिए ये काम कर रही है चीज़, तो मुझे इसी में ही काम करना है आगे चल के। तो भाई मेरे लिए डेटा जो रीडिंग है ना, उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग करना मेरे लिए काम नहीं करा। तो भाई मैं डेटा रीडिंग के ऊपर कोई वीडियो आपके लिए नहीं बना सकता। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो है डेटा रीडिंग, OI रीडिंग, ये वो फलाना निमा का। बेसिकली मेरे नज़रिए से देखा जाए तो वो इसलिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें सामने वाले नए बंदे को बता दो कि वो इतनी सारी चीज़ें देख कर अपने आप को छोटा महसूस करने लगे कि यार मेरे को तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और फिर वो उसका कोर्स बाय कर ले, समझे। तो भाई अगर आपको प्राइस एक्शन भी आ गया, पैटर्न वैटर्न थोड़े बहुत जान लिए और फिर एक आधा इंडिकेटर पकड़ लिया, तो ये बेस्ट चीज़ है भाई ट्रेडिंग के लिए। तुम्हारे पास कैपिटल छोटा होगा, छोटे कैपिटल के लिए तुम्हें दुनिया जहाँ की चीज़ें नहीं देखनी, समझे। 2-3 चीज़ें पकड़ो, उसी में ही अपनी गाड़ी जो है चलाते रहो, बात ख़त्म। तो भाई राहुल पाजी, मैं आपके लिए डेटा रीडिंग के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, भविष्य में देख लेंगे भाई, अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी डेटा रीडिंग की कोई ज़रूरत है। अभी नोट वगैरह स्ट्रेटेजी है, उस पर फोकस करो और धीरे धीरे चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है भाई जी। ओके, एक आरहा नाम से भाई का कमेंट है, आरहा लिखा हुआ, आरहा नाम से एक कमेंट आया भाई। ये कह रहे हैं कि मैं एकदम नया हूँ, कोई आइडिया नहीं है तो क्या करूँ। तो आरहा भाई जी देखो, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो तो मेरी ना एक बात अब जो मैं बोलूँगा ना, इसको ध्यान से सुनना, और पहले सुन लेना, समझ तो बहुत बाद में आएगी, तो अभी बस ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आप बिल्कुल नए हो ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सीखनी है, टेक्निकल एनालिसिस, सबसे पहला पॉइंट, ठीक। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड लाइन के बारे में सीख लिया, पैटर्न्स के बारे में सीख लिया, और भी 2-3 चीज़ें होंगी, वॉल्यूम कैसे एनालिसिस करी जाती है वो सीख लिया, और एक आधा इंडिकेटर सीख लिया है, EMA VMA टाइप, ठीक है। कोई एक EMA पकड़ ली, ठीक है। आपने जब ये थोड़ा बहुत टेक्निकल जान लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप आपको करना है, आपको करनी है स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक। स्पॉट ट्रेडिंग मतलब वही इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे नहीं करनी, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। निफ्टी 50 में जो कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनी, जो आपने टेक्निकल सीखा है वो टेक्निकल उन कंपनियों के चार्ट पर अप्लाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर को खरीदो, स्टॉप लॉस के साथ में शेयर को खरीदो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, फिर उसको सेल करो, समझे। आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। दूसरा पॉइंट, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, शेयर को खरीदा, फिर उसके बाद बेच दिया। जैसे रिलायंस का फॉर एग्जांपल शेयर है, उसका प्राइस 2,000-2,500 रुपये है मान लो, तो आपने 2 शेयर खरीद लिए, वो आपको 5,000 के पड़े। अब आपके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आपको ये लग रहा है कि वो अब यहाँ से 3-4 दिन में इतना ऊपर चला जाएगा, तो 3-4 दिन में जब वो इतना ऊपर चला गया तो वहाँ पे आपने उसको सेल कर दिया। अगर वो नीचे आ गया स्टॉप लॉस के बाद, तो स्टॉप लॉस हिट करवा लिया। ऐसे करके आपको ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना है, ठीक है मेरे भाई। तो पहला टेक्निकल एनालिसिस सीखो, फिर स्पॉट ट्रेडिंग करो, फिर उसके बाद जब आप 1 साल तक स्पॉट ट्रेडिंग में करके आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे इक्विटी में, वही शेयर्स में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। फिर 1 साल तक इंट्राडे ट्रेडिंग करो इक्विटी में, फिर उसके बाद आप कूदना ऑप्शन ट्रेडिंग में, समझे। उसके बाद आप कूदना ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जब आप कूदोगे तो आपको पहले ऑप्शन सेलिंग करनी है, फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग में कूदना है। ऑप्शन बाइंग सबसे लास्ट वाला स्टेप है। आरा भाई ये बात गांठ बांध कर रख लेना, और जो भी चीज़ें मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप बताई है इनको नोट डाउन कर लो, और ऐसे ही करना है, समझे। फिर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग कर लोगे, फिर उसके बाद जब ऑप्शन बाइंग में आओगे, तो भाई ऑप्शन बाइंग में आने के बाद भी ना आपको डीप इन द मनी में काम करना है, निफ्टी 50 में काम करना है, और डीप इन द मनी में काम करना है। डीप इन द मनी मतलब वही जिसका प्रीमियम का प्राइस होगा 150 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में, और सेफ साइड चलना है तो 180 रुपये से लेके 210 रुपये के बीच में जो हमारा प्रीमियम का प्राइस मिलेगा निफ्टी 50 में, उसी में ही बाय सेल करना है भाई। ये कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड है, बहुत छोटा सा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि भाई पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फिर उसके बाद स्पॉट ट्रेडिंग करो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी में। एक बार शेयर खरीद लिया, फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जैसे भी उसकी स्पीड है उस हिसाब से बेचा, खरीदा, बेचा, ऐसा करना है। फिर उसके बाद 1 साल तक ऐसे करना है। फिर उसके बाद 1 साल आपको इक्विटी में ट्रेड करना है,
इक्विटी में वही इंट्राडे करना है, इंट्राडे में ही खरीदना बेचना है, ठीक। फिर उसके बाद ये भी 1 साल कर लिया, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, फिर उसके बाद जाके ऑप्शन बाइंग करना है। ऑप्शन बाइंग में भी डीप इन द मनी में करना है, सिर्फ निफ्टी 50 में करना है। भाई ये कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। बाकी भाई टॉपिक बहुत बड़ा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में इतना ही बता सकता हूँ। ओके, फिर एक विनय भाई जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ 9 to 11 स्ट्रेटजी। विनय जी 9 to 11 स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है ऑप्शन बाइंग में कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जब भी ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे लिट हो जाता है, ऐसे लिट नहीं करवाता हूँ तो लंबा ऐसे लिट हो जाता है, ट्रेड फेवर में जाती है तो बहुत कम फेवर में जाती है। अगर ऐसी कुछ कहानी है और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है टेक्निकल की और प्राइस एक्शन की थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो बस आपको सहारा देने के लिए एक मैंने 9-11 स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और मैंने उसमें आपको ये बताया हुआ है कि भाई आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है और कहाँ आपका एक टीपी बन सकता है। तो आपके अगर अननेसेसरीज लॉसेस हो रहे हैं तो वो अननेसेसरीज लॉसेस जो है वो 9-11 स्ट्रेटजी देखने के बाद बच सकते हैं या कम हो सकते हैं। और अगर 2-2.5 महीने आपने उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर लिया 1-2 लोट से, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे थे इस स्ट्रेटजी को देखने से पहले, समझे। तो 9-11 स्ट्रेटजी बेसिकली यही है कि आपको एक वो रूल बना देगी, एक रूटीन बना देगी वो स्ट्रेटजी, और फालतू में जो हम उड़ते तीर पकड़ते हैं या आर्बिट्रेरी ट्रेड्स करते हैं वो बंद करवाना, वो स्ट्रेटजी ये वाला सिस्टम बंद करवा देगी कि हम जो फालतू के ट्रेड लेते हैं वो लेने हमारे बंद हो जाएंगे। एक हमारा जो सिस्टम डेवलप करवाने में हमारी हेल्प करेगी 9-11 स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन बाइंग के नाम से, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जाके देखो, या ये मैं फोटो लगा दूंगा, ये वाली वीडियो भाई ये वाली जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि 9 to 11 स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है भाई जी, ओके। अब एक शुभम भाई जी है, उनका कमेंट है, भाई ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, इसका सॉल्यूशन बताओ कुछ। तो शुभम भाई जी, ऑप्शन सेलिंग कम कैपिटल से कैसी करी जाए उसके लिए मैंने एक ये वाला वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को जाकर आप देख लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है कि भाई अगर आपके पास 25,000-30,000 रुपये भी हैं तो आप एक लोट ऑप्शन सेलिंग में सेल कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग करके बहुत ज़्यादा लर्निंग ले सकते हो। ठीक है भाई, तो आपका जो कमेंट है कि भाई ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेटली ये वाला वीडियो बना रखा है, आप ये जाके आराम से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है। ओके भाई, फिर एक भाई है वो कमेंट कर रहा है, मैजिकल यूनिवर्स भाई क्या स्ट्रेटजी है चुम्मा। चुम्मा भाई, मेरी तरफ से भी चुम्मा भाई। ये बेसिकली जो कमेंट कर रहे हैं मैजिकल यूनिवर्स भाई, ये कर रहे हैं कि ये जो 9-11 स्ट्रेटजी मैंने बनाई है इसके इनको शायद समझ में आ गई या इनको अच्छी लगी है, तो इसलिए ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो भाई चुम्मा से ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो भाई मेरी तरफ से भी चुम्मा भाई, बढ़िया, अच्छा लगा भाई। ओके, फिर एक अमन भाई जी है, वो कमेंट कर रहे हैं, भैया मैं ऑलमोस्ट हर बार इक्विटी में प्रॉफिट में रहता हूँ पर ऑप्शन में ऑलवेज लॉस, आज भी लॉस। तो अमन भाई जी, ये वाला जो दुख है, ये वाली जो पीड़ा है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी थी जब मैं अपने बिगिनिंग स्टेज में था, और लोगों के साथ भी होगी जब वो लोग अपने शुरुआती दौर में होंगे। तो भाई ये समस्या हर एक के साथ में है। हम इक्विटी में जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो भाई हम उस ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं और हमारे फेवर में जाने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थीटा डी के हमारे को नहीं लगता है, कह लो कि जो टाइम डी के होता है उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, शेयर्स में जब हम ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, तो जब हम यही चीज़ ऑप्शन में अप्लाई करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, तो भाई वहाँ पे जब वो टाइम डी के हमारे अगेंस्ट में काम करता है, तो अगर हमारा एनालिसिस सही भी होता है ना, तब भी भाई हम 1-1 घंटे अगर ट्रेड को होल्ड भी करेंगे तब भी हम अगेंस्ट में हमारे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे तुम्हारे अगेंस्ट में काम करने लगेगा। ये सिंपल सी बात है, सबको पता है। तो भाई इसका आप क्रैक क्या है? तो भाई इसका क्रैक ये है, अमन पाजी, शायद आप ATM में ट्रेड कर रहे हो एट द मनी पे, या 50 पॉइंट OTM में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, या चलो जी मान लिया आप ATM से 50 पॉइंट अंदर ITM में भी ट्रेड कर रहे हो। तो भाई जी, अमन पाजी, मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा, देखो सिर्फ आप निफ्टी 50 में पहले ट्रेड करो, ठीक, और आपको जो ट्रेड में स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है
वो करना है आपको 180 से लेके 210 रुपये या 220 रुपये के आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा डीप इन द मनी, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। निफ्टी 50 में 180 से लेकर 200 रुपये के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको सिलेक्ट करो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो जब हम डीप इन द मनी में चले जाते हैं तो जो वो टाइम डीके होता है वो हमारे अगेंस्ट में थोड़ा कम काम करता है, होता तो वो भी है, लेकिन एट द मनी पे और OTM पे जो हमारे टाइम डे के अगेंस्ट में काम करता है ना, वो डीप इन द मनी में थोड़ा कम काम करता है। तो इससे क्या फीलिंग आएगी आपको, इससे आपकी ये फीलिंग आएगी कि आपने अगर जो एनालिसिस स्पॉट चार्ट पे करा है वो वाला एनालिसिस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने मान लो कि एक आपने ये बुल फ्लैग पैटर्न से देख लिया और उसका ब्रेकआउट पे आपने एंट्री ले ली, ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर हम मार्केट 5-10 मिनट साइडवेज हो गया, तो जो आपने डीप इन द मनी ऑप्शन खरीदा हुआ है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा साइडवेज हो गया, अगर वो नीचे जाके ऊपर जाएगा ना तब शायद उस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, लेकिन एंट्री लेने के बाद थोड़ा बहुत 5-10-15 मिनट साइडवेज हो गया तो इतना टाइम डीके जो है उस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितना ATM वाले प्राइस पे या 50 पॉइंट ऊपर वाले OTM पर डालेगा। तो अमन पाजी, वैसे तो मैं सलाह यही दूंगा कि पहले ऑप्शन सेलिंग करो, सीखो कितना डीके तुम्हारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, कौन से जगह पे काम कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी भाई नहीं हो रहा है, नहीं काबू हो जा रहा मन, तो भाई डीप इन द मनी में आ जाओ। निफ्टी 50 में 180 से लेकर 210 रुपये या 220 रुपये तक का जो स्ट्राइक प्राइस है वो खरीदो। 250 रुपये वाला थोड़ा ज़्यादा महंगा आ जाएगा, लेकिन 180 रुपये से 210-20 रुपये वाला बहुत परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस है अभी के हिसाब से निफ्टी 50 में। और उसको अगर आप तुम अप्लाई करोगे तो शायद हो सकता है कि आप भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपका सिक्का चलने लगे। ठीक है मेरे भाई। तो अमन पाजी, शायद आप यही गलती कर रहे हो कि ATM पे ट्रेड कर रहे हो या OTM पे या 50 पॉइंट अंदर ITM पे ट्रेड कर रहे हो। थोड़ा डीप इन द मनी चले जाओ, 6 महीने तक देख लोगे तो गेम समझ में आ जाएगी। ओके ओके ठीक है। तो एक श्रेयस नाम से भाई जी हैं, वो कह रहे हैं मैं यही चीज़ कोटक सिक्योरिटीज़ में कर रहा हूँ तो इनसफिशिएंट मार्जिन आ रहा है जबकि उतनी मार्जिन है। ओके, तो मैंने एक ये वाली वीडियो बनाई थी कि भाई ऑप्शन सेलिंग कैसे करें कम कैपिटल से। तो श्रेयस भाई यार, आप कोटक सिक्योरिटीज़ में कर रहे हो, मतलब कोटक का वो डीमेट अकाउंट, कोटक में आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो उसमें अगर आप ये वाली वीडियो देखकर वो वाली चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो वो नहीं हो रही है। तो भाई जी देखो, मैं सिर्फ ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मैंने ज़ीरोधा के हिसाब से चीज़ बना दी है। आप कोटक में करते हो भाई, कोटक का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करो कि भाई कोटक में ये वाली चीज़ कैसे हो सकती है, क्योंकि कोटक का मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसके लिए सॉरी है भाई जी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये ज़रूर कहूँगा कि आप सर्च करो, किसी मेरे भाई ने वीडियो शायद बना रखी होगी कि भाई ऑप्शन सेलिंग कम मार्जिन से कोटक में कैसे करें। ठीक है भाई जी, तो सॉरी भाई जी, इसके लिए मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ भाई जी। ओके, अनिकेत नाम से भाई जी है, ये कमेंट कर रहे हैं कि ब्रो मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू होल्ड विनिंग ट्रेड एंड हाउ टू कट लूजिंग ट्रेड। भाई जी इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा, हो सकता है कि अगले सैटरडे संडे के नेक्स्ट सैटरडे संडे में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँ कि भाई अपनी जो होल्डिंग वाली ट्रेड है और विनिंग वाली ट्रेड है उनको कैसे होल्ड करा जाए और जो लूजिंग वाली ट्रेड है उनको कैसे कट करा जाए। इसके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, हो सकता है कि अगले सैटरडे संडे तक ले आऊँ या हो सकता है कि उसके अगले सैटरडे संडे तक ले आऊँ। ठीक है, क्योंकि ये वाली जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं खुद आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा, ये नहीं कि सिर्फ एक बोलने वाली वीडियो बना दी है, कुछ करके नहीं दिखाया। तो भाई मैं पहले खुद करूँगा उस चीज़ को और फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये वाली चीज़ शेयर करूँगा। तो करने में और शेयर करने में जितना भी टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जब वो चीज़ हो जाएगी तो मैं आपके साथ ये बिल्कुल शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वाली मेरी वीडियो देख लोगे 9-11 स्ट्रैटेजी, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी खुद ही देखकर कि भाई कहाँ पर हमको कट करना है। और होल्ड तो चलो ठीक है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा इस वीडियो से कि कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना है। ओके अनिकेत भाई जी, ओके ठीक है। तो भाइयों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को लग रहा था कि भाई इसके आंसर मेरे को देने चाहिए, और जितनी
ईमानदारी से हुआ उतनी ईमानदारी से मैंने आंसर करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर से जिन भाइयों ने पूछा है उन भाइयों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, ठीक है। और किसी और की भी हेल्प हुई है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। बाकी भाई क्वेश्चन कोई भी हो आपके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जितना हो सकेगा उतना भाई आंसर करने की कोशिश करूँगा, और अगर आंसर मैं नहीं करता हूँ तो भाई इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। आप क्वेश्चन करते रहना, जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का आंसर करने का ये सही टाइम आ गया है तो भाई मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।